ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब मनसा परिक्रमा के प्रथम मंत्र का अवलोकन करेंगे। मनसा अर्थात मानसिक परिक्रमा, परिभ्रमण। हम अपना मानसिक परिभ्रमण करते हैं, चारों ओर का, अपने आसपास की वस्तुओं का, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे की वस्तुओं का। तो सर्वप्रथम हम पूर्व दिशा का अवलोकन कर रहे हैं। प्रथम मंत्र है ओम प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टि यं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्राची जो भी हमारी सामने वाली दिशा है, प्राची दिशा पूर्व की दिशा है जिधर सूर्य निकलता है। लेकिन यदि संध्या काल में हम परस्पर बैठे हैं, जैसे प्रायः आर्य लोग करते हैं, यज्ञ और संध्या प्रातः साय एक साथ करते हैं, और यज्ञ वेदी के चारों ओर आर्यगण बैठे हैं, तो जो पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख बैठा है उसके लिए तो वही पूर्व दिशा है, लेकिन जो पूर्व दिशा में पश्चिमाभिमुख बैठा है उसके लिए वह पूर्व दिशा है। तो प्राची दिशा का अर्थ केवल पूर्व दिशा नहीं, प्राची का अर्थ सामने की दिशा। तो यहां भाव यही लिया जाएगा, वह परमपिता परमात्मा सामने से मेरी रक्षा कर रहा है। और कैसा है? अग्नि के रूप में। अग्नि क्या है? अग्नि अग्रणी भवति। शास्त्र कहता है कि अग्नि जो अग्रणी है उसका नाम अग्नि है, जो ज्ञान में, विज्ञान में, शक्ति में, बल में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, ऐश्वर्य में हमसे आगे है। और वह परम पिता परमात्मा तो सबसे ही आगे है। उसकी समानता, उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वह हमें प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। प्राची दिशा में एक छोटा सा नन्हा सा बालक अभी चलना सीख रहा है, अभिभावक उसके सामने बैठ करके उसे प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे बैठ करके बाहें फैला देते हैं, आ जाओ आ जाओ मैं पकड़ लूंगा। तो बालक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उत्साहित होता है। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा सामने की दिशा में बैठ करके हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमें उत्साहित कर रहा है, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। और कैसा है अग्नि? ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो वह हमारी अविद्या को दूर करते हुए, ज्ञान का प्रकाश करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को कहा कि वह पूर्व की दिशा में, सामने की दिशा में अग्नि स्वरूप परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। कैसे रक्षा कर रहा है? ये शरीर दिया, ज्ञानेन्द्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया, अहंकार दिया, अब ज्ञान दे रहा है। सब प्रकार से हमारी वह रक्षा कर रहा है। ऐसे उस परमपिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अब नमस्कार करना केवल ये नहीं है मैं हाथ जोड़कर और सिर झुका करके बैठा रहूं बस। नमस्कार का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके सामने नतमस्तक होना, झुकना, अर्थात उसकी बात मानना। और बात मानने की, यदि हम उसकी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचेंगे। वह हमें ले चल रहा है, हमारा अग्रणी बन करके, हमारा नेता बन करके वह नेतृत्व कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो उसी दिशा में हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए उसको हम नमस्कार करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने का हम संकल्प लेते हैं। और ये जो सूर्य की किरणें हैं बाणों के समान हैं, सूर्य प्रकाश का पुंज है, ऐसे ही वह अग्नि स्वरूप परमेश्वर भी ज्ञान स्वरूप है और अपने ज्ञान रूपी बाणों से हमारी अविद्या अंधकार रूपी शत्रुओं का विनाश कर रहा है। ऐसे उस परमेश्वर का मैं नमन करता हूं, अर्थात उसके ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूं, उसकी बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। और वह कैसा है?
किसी प्रकार से किसी से न डरने वाला, न थकने वाला, न झुकने वाला, वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं, यदि बीच में इस मार्ग में कोई मेरा शत्रु मिल जाए, तब कोई मेरा ईर्षा द्वेषी करने वाला मिल जाए, तब या जिसको देखकर मेरे हृदय में ईर्षा भाव उत्पन्न होने लगे, तब कहते हैं ना ना ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो लक्ष्य छूट जाएगा। लेकिन मैं कैसे मानूं जब वो नहीं मान रहा? तो कह रहे हैं मुझे दे दे। उसकी ईर्षा द्वेष को, अपनी ईर्षा द्वेष को, और पनपती कहां से है? ये अविद्या से, अज्ञानता से। तो अविद्या, अपनी अविद्या अज्ञानता के कारण यदि मैं किसी से ईर्षा द्वेष कर रहा हूं, अन्य कोई मुझसे ईर्षा द्वेष कर रहा है, तो इस सब को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखता हूं। उसका जबड़ा बड़ा सख्त होता है, मगरमच्छ का जबड़ा बड़ा सख्त होता है, कठोर से कठोर वस्तु को ऐसे तोड़ डालता है। तो ऐसा ही परम पिता परमात्मा का जबड़ा तो उस मगरमच्छ से भी कहीं घना अधिक शक्तिशाली है। वो हमारे इन सब ईर्षा द्वेषों को, पाप पुण्य कर्मों को भस्म कर देता है फल दे करके। भाई जब फल भुगत लिया तो कर्म तो नष्ट हो गया ना। अब तो भुगत लिया जो जैसा भी था, अच्छा बुरा, अब आगे अच्छा ही अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और अच्छों में कमी, बुरों में कमी आई तभी तो मनुष्य जन्म मिला। बुरे अधिक होते तो मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं। और उत्तम था तभी तो भारत में पैदा हुए, और उत्तम था तभी तो सनातन धर्म में पैदा हुए, और अच्छा था तभी तो संध्या पर चर्चा कर रहे हैं। वरना तो 100 करोड़ हिंदू लोग हैं, कितने लोग संध्या को जानते हैं, कितने लोग संध्या करते हैं? करोड़ों आर्यगण हैं जो कहते हैं हाँ हम आर्य हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो आर्य लोग संध्या करते हैं? तो ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम इस पर चर्चा तो कर रहे हैं, और इस पाप पुण्य को सब उसी के अर्पित करते हुए कोई फल की अपेक्षा नहीं, अर्थात निष्काम कर्म की ओर बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हमारा जो अग्रणी है, जो नेता है, वो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि वो हमें गड्ढे में नहीं धकेलेगा, कहीं धोखा नहीं देगा, कहीं छल कपट नहीं करेगा कहीं, क्योंकि वह निष्पक्ष है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसके साथ मिलकर हमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। चलिए प्रभु जिधर आप ले चलते हैं हम आपके ही पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात आपके ज्ञान के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।